हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम छोटा सा एक्ट करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आप सभी चाहें तो इससे अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए भी ये है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग भी इसको देख सकते हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस एक्ट का नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? ठीक है, तो बात करते हैं इस पर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है पारित हुआ था 20 मई 1961 को। कब पारित हुआ था? 20 मई 1961 को। और लागू होने की इसकी डेट है 1 जुलाई 1961। पारित कब हुआ? 20 मई 1961 को और लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? तो 10 धाराएं हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धाराएं कितनी हैं? तो 10 धाराएं हैं। ठीक है, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अध्याय एक भी नहीं है। इसमें क्या? इसमें एक भी अध्याय नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 1 की बात। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो धारा 1 है, इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। ठीक है, संक्षिप्त नाम क्या है इसका? तो इसका संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, इस एक्ट का नाम है। और बात करते हैं विस्तार की, तो ये जो एक्ट है हमारा, तो ये हमारा संपूर्ण भारत पे लागू है इस टाइम। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 की बात करते हैं। तो इसमें दहेज की परिभाषा दी गई है। क्या है? दहेज की परिभाषा दी गई है। ठीक है, दहेज का अर्थ क्या होता है? किसी भी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के अवसर पर, विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद किसी भी पक्ष द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह से संबंधित किसी भी पक्ष को दी जाती है या फिर दिए जाने का करार करती है। ठीक है, तो वो हमारा दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। और एक बात याद रखना, इसमें दहेज ये तभी माना जाएगा जब दहेज के लिए मांग हो। ठीक है, अगर दहेज के लिए कोई मांग नहीं है, आप ऐसे दे रहे हैं, तो वो दहेज के अंतर्गत काउंट नहीं होगी। आपको हम धारा 3 में बताएंगे। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है? दहेज लेना या देने के लिए दंड दिया गया। इसमें क्या है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में दहेज लेने या देने के लिए दंड है। तो इसमें क्या, कौन सा दंड होता है? तो इसमें 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। क्या होगा? 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, या फिर इसमें आपसे दहेज के बराबर भी रकम मांगी जा सकती है। ठीक है, जो भी ठीक लगेगा न्यायालय को। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो होता है, हाँ यहाँ पे लिख लो। इसमें नोट क्या करना था? कोई भी भेंट दहेज नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से आपको कोई भेंट, वर या वधू को कोई भेंट दे रहा है, ठीक है, तो वो हमारे दहेज के अंतर्गत काउंट नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 4 की। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 क्या कहती है? कि दहेज मांगने की सजा। दहेज मांगने की सजा यानी ऐसा नहीं है कि दहेज लेना और देना ही सिर्फ अपराध है। अगर आप दहेज मांग भी रहे हैं तो भी वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, धारा 4 के तहत दहेज मांगने की सजा है इसमें। ठीक है, विवाह से पहले यानी कि दहेज किस टाइम मांगा गया है इसकी बात हो रही है। तो दहेज जो है विवाह से पहले भी मांगा जा सकता है, विवाह के समय भी मांगा जा सकता है, या विवाह के बाद। तो इसके अंतर्गत अगर आप दहेज मांगते हैं तो भी इसके आपको सजा मिलेगी। ठीक है, इसमें सजा में क्या मिल सकता है? तो इसमें 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा मिलेगी। ठीक है आपको, और प्लस 10,000 रुपये तक आपसे जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 का ए क्या कहता है? दहेज के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति या नातेदार या माता पिता अखबार में, पत्रिका में या रेडियो या अन्य माध्यमों से दहेज को मांगते हैं या उसमें कोई प्रस्ताव लिखते हैं कि आप हमारी लड़की से शादी कर लीजिए, आपको ये मिलेगा, आप हमारे लड़के से शादी कर लीजिए, आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई विज्ञापन अगर कोई छपवा रहा है वो भी दहेज के अंतर्गत ही माना जाएगा। इसमें 6 महीने से 5 साल तक की सजा दी गई है, रुपये लिया जाएगा और जुर्माने के तौर पर 5,000
रुपए। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 क्या कहती है कि दहेज लेने देने का करार या फिर समझौता जो करार किया होगा, ठीक है, तो उसमें यानी समझौता किया है अगर, तो वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, उसमें कोई सजा नहीं दी जाएगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 क्या कहती है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए होना। दहेज पर पत्नी या संतानों का अधिकार होगा, यानी कि जो दहेज लड़की को दिया जाता है उस पर, उस दहेज पर सिर्फ उसके बच्चों का अधिकार होगा। ठीक है, सिर्फ नहीं कह सकते हैं, यानी कि अगर उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, तो बच्चों का अधिकार होगा। अगर शादी हो गई है और बच्चे नहीं हैं तो उसके माता पिता का उस दहेज पर अधिकार होगा। ठीक है। यदि कोई भी दहेज का सामान लेता है, ठीक है, तो उसे 3 महीने में उस दहेज के सामान को वापस करना होगा। ठीक है। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 कहती है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान जो है महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट होगा और अन्य जगह पे JMFC यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है। और सुनवाई यानी कि जो अपराधों का संज्ञान होता है उसमें सुनवाई कौन करेगा, तो सुनवाई जो है अपनी जानकारी पे या फिर पुलिस की रिपोर्ट पर अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत यानी कि अपील कौन कर सकता है, ठीक है, सुनवाई कौन करेगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट जो है अपनी जानकारी पे करेगा या फिर पुलिस रिपोर्ट पे। और अपील कौन कर सकता है, तो अपील जो है व्यथित व्यक्ति कर सकता है, उसके माता पिता कर सकते हैं, ना कोई नातेदार कर सकता है या फिर कोई संगठन कर सकता है या कल्याणकारी संस्था भी इसमें अपील कर सकती है। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है, तो अपराधों की प्रकृति, यानी कि अपराधों की प्रकृति कैसी हो सकती है। ठीक है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो है इसमें अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, गैर जमानती अपराध होते हैं और असमनीय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध, गैर जमानती अपराध मतलब कि वो होते हैं जिनमें मतलब जमानत नहीं हो सकती। ठीक है। और असमनीय अपराध होते हैं जिनमें समझौता नहीं होता है। ठीक है। और संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, जिनमें कि 3 साल से अधिक की जेल होती है। ठीक है। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 का A क्या कहता है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को धारा 3 और धारा 4 के तहत किसी भी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, ठीक है, तो यानी कि वो स्वयं को, उस व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो स्वयं को निरपराध साबित करे। ठीक है। यानी कि क्या कहता है, सबूत का भार, सबूत का भार किस पर होगा, जिस व्यक्ति को अपराधी बनाया गया है इस धारा के अंतर्गत। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 के B यानी कि बी कहिए या फिर खा कहिए, ठीक है, इसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी यानी DPO की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। ठीक है। और DPO की नियुक्ति कौन कर सकते हैं, यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म DPO को क्या होता है, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। ठीक है। तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। और कितने कर सकती है, तो जितने चाहे उतने कर सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं DPO के कार्य, यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के जो कार्य कौन से हैं। ठीक है। तो इस एक्ट का पालन हो रहा है या नहीं, ये देखना किसका काम है, DPO का कार्य है। दहेज लेना देना या फिर दुष्प्रेषण या मांग को रोकना किसका कार्य है, DPO का कार्य है। ठीक है। राज्य सरकार जो है एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकती है। सदस्य इसमें कितने होंगे, तो सदस्य जो है 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसमें से 2 महिलाएं जरूरी हैं। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 क्या कहती है कि नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होगी। किसके पास होगी, नियम बनाने की शक्ति धारा 9 के तहत केंद्र सरकार के पास होगी और धारा 10 के तहत राज्य सरकार के पास होगी नियम बनाने की शक्ति। ठीक है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो धारा 9 है इसमें कुछ शक्तियों को छोड़कर केंद्र सरकार के पास शक्तियां होंगी, जैसे कि DPO की नियुक्ति। तो DPO की नियुक्ति आप सभी जानते हैं कि कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। DPO की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। ये वाला पॉइंट जो है पीछे छूट गया था, तो आप लोग इसको आगे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के तहत मेहर जो है दहेज नहीं है। ये मतलब कि एक मुस्लिमों में जो है दी जाने वाली एक धनराशि होती है जो वर या वर के पिता द्वारा वधू यानी कि कन्या को दिया जाता है, तो मेहर जो है दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। मेहर, ये आप जब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो मेहर होता है ये 2 प्रकार से दिया जाता है, जो एक होता है मुअज्जल और एक होता है मुवज्जल। ठीक है। मुअज्जल जो होता है वो तुरंत दिया जाने वाला मेहर होता है, यानी कि विवाह के समय
या तुरंत बाद में दिया जाता है। और जो मुअज्जल होता है वो बाद में दिया जाने वाला मेहर होता है। इसे पत्नी की मांग पर या फिर तलाक पति की मृत्यु के समय दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ये जो धारा 80 हमने यहाँ पे लिखा है, ये धारा 80 बीएनएस की धारा है, जो कि पहले आईपीसी में धारा 304 के बी और खा में थी। ठीक है, तो इसको अभी हम इसमें मेन पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें जो है बीएनएस की धारा 80 में इसका पूरा अच्छी तरीके से जिक्र किया गया है। किसके बारे में? दहेज मृत्यु के बारे में। वह मृत्यु जो 7 वर्ष के भीतर हो जाती है वह दहेज मृत्यु के अंतर्गत आती है, जिसमें जलाकर या फिर शारीरिक चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित की जाती है, वो हमारी दहेज मृत्यु के अंतर्गत आती है। संदिग्ध परिस्थितियों में अगर उस महिला की संदिग्ध परिस्थिति में या असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है या फिर मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की जो है मांग की गई हो या फिर क्रूरता दिखाई गई हो उसके साथ, यानी कि मारा गया हो उस प्रकार से, तो इसमें दहेज मृत्यु के अंतर्गत आएगा। और यहीं से हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक्स करके लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।